दुर्भाग्य इस देश का ये कि भाजपा के राम और रावण का अंतर नहीं, बटोगे कटोगे का अंतर नहीं समझती। अगर समझती तो जो इनके संवैधानिक पद पर बैठे विराजमान कैडर, देश का प्रधानमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री, अगर जो व्यक्ति भारत का संविधान का गीता पर हाथ रख करके शपथ लेता है कि मैं वर्तमान भारत के संविधान के मंशा के अनुरूप अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करूंगा, वो व्यक्ति बटोगे कटोगे, क्या संविधान में ये भी लिखा है क्या? इसका शपथ आपने लिया है कि समाज को आप ही बांटेंगे, आप ही कहेंगे कि समाज बट रहा है, तो समाज बट रहा है, इसका जिम्मेवार आप हैं। समाज बांट रहे हैं, इसका जिम्मेवार आप है। आप रावण कह रहे हैं तो आप ही में रावण की बू आती है, क्योंकि आप अहंकार से बचीभूत है। आपका जो मन अकर्म वचन ध्यान जो लावे, जो रावण ने जिस रूप में इन तीनों बातों को सार्वजनिक किया था, उसमें स्पष्ट होता था कि ये रावण की भाषा है, ये रावण के भाषा की मर्यादा है, और रावण के भाषा के मर्यादा से राम का देश, भारत की एकता और अखंडता को आप भेद नहीं सकते, भारत की अखंडता को आप छीन भी नहीं कर सकते। भारत के संविधान जो हमारे शहीदों के लहू से लिखा गया है, उसको खत्म नहीं कर सकते। कहने का मेरा मतलब ये है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी राम क्या है, उसका आकार क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका तप क्या है, उसकी तपस्या क्या है, और रावण का धर्म और तपस्या, उसका जो है तप क्या है, आज तक अंतरे नहीं समझ में आया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को अली में ई में कोई अंतर नहीं है। वो जब बात कहती है तो ये आप समझ लीजिए कि कहीं कि 15 लाख देंगे, 1 रुपया नहीं। सर, बेरोजगारी का मुद्दा तो दिख ही नहीं रहा। सिर्फ अगर चौक चौराहों की बात की जाए तो सिर्फ पोस्टर, चाहे वो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सिर्फ पोस्टर के जरिए जनता को क्या मैसेज देंगे? देखिए, बेरोजगारी की जहाँ तक बात है, बेरोजगारी किसने फैलाई है? वर्तमान सरकार ने। जो कांग्रेस ने जब से देश आज़ाद हुआ है, जो संस्थान बनाए थे, कम से कम 200 से ऊपर संस्थान बनाए थे, जिसमें रेलवे हो गया, हवाई जहाज हो गया, एयरपोर्ट हो गया, IIT हो गया, इस तरह के कम से कम जो है लोगों के रोजगार के लिए, नौकरी के लिए ये संस्थान बनाए गए थे, जिसको इन्होंने बेचना शुरू कर दिया। अडानी जैसे लोगों को, अंबानी जैसे लोगों को ये जो संस्थान है उसको बेचते जा रहे हैं, ठेके भी देते जा रहे हैं, तो नौकरियां मिलेगी कहाँ? ये नौकरी की बात ही नहीं कर रहे हैं, किसी को रोजगार देना नहीं चाह रहे हैं, सारा संस्थान इन्हीं लोगों को दे दिए हैं। यहाँ तक कि ये लोग विदेश से बना हुआ माल मंगा रहे हैं, जो अपने वहाँ छोटे छोटे उद्योग थे, उन उद्योगों को भी इन्होंने बंद कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग बाहर से हो रही है, वहाँ से खरीद के ला रहे हैं, यहाँ उनके लोग जो है सप्लाई कर रहे हैं। माननीय मोदी जी क्या चाह रहे हैं? देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं। अभी बच्चे जो है इलाहाबाद में 2 दिन, आज तीसरा दिन है, बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेके कि उनको 1 दिन में परीक्षा कराई जाए। इतना लंबा समय क्यों दे रहे हैं? अगर 1 दिन में परीक्षा होगी तो उसमें पेपर लीक होने की उतनी बात नहीं आएगी, मजबूती आएगी। तो ये लोग हर काम उल्टा ही कर रहे हैं। देश के नौजवानों को ई रिक्शा चलाने पर मजबूर कर दिए। जो बीएड करके बच्चे, BSc MSc करके बच्चे आज ई रिक्शा चला रहे हैं, ये नौबत आ गई है। ये कहते हैं कि ये माननीय प्रधानमंत्री हमारे बोले कि नाले में से गैस निकाल के पकौड़ा तलो। ये बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो पकौड़ा तलने की स्थिति में है। वो कौन सी डिग्री लेके आए हैं, क्या पढ़े लिखे हैं, हमारी समझ से परे। ये देश को बर्बाद कर दे रहे हैं। हम सिर्फ इतना चाहेंगे कि जो इन्होंने बटोगे कटेंगे बात की है, तो हमारे देश का नौजवान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक गुलदस्ते में रहे हैं और उनको कोई अलग नहीं कर सकता है, सब मिलजुल कर रहेंगे।